बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। अब हमारा सफ़र वापसी का शुरू हो गया है। हम एरिज़ोना से लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया जा रहे हैं। अच्छा जी, बीच में ऐसा है कि एक आध दिन और यहाँ पे गुज़रा था, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर कह लें या बस थकन की वजह से वीडियोस में नहीं डाल सकी। तो ख़ैर है, चलें आगे जितनी जल गई उस पे मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हूँ कि डाटा जो है वो ज़ाय नहीं हुआ। रास्ते में हमें बारिश भी मिली, तो बारिश को भी हम लोगों ने इंजॉय किया। इंजॉय करने से मुराद ये है कि यहाँ पे वेदर इतना ड्राई था और इतना गर्म सा था ना, तो उसके बाद थोड़ा सा अच्छा प्यारा सा हो गया था। रास्ते से यहाँ से कॉफ़ी ली गई, क्योंकि वही बात है कि रास्ता हाईवे का था। 6 से 8 घंटे हमने इस हाईवे पे गुजारने थे, तो ड्राइवर को नींद ना आ जाए इसी चक्कर में कॉफ़ी लेना ज़रूरी हो गया था। चलिए जी, ये नेक्स्ट डे की वीडियो है कि इस वक्त हम लोग जा रहे हैं यूनिवर्सल स्टूडियो दोबारा से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दूसरे दिन का भी हम लोगों ने 2 दिन का समझने लिया हुआ था, टिकट्स जो था, तो इस वजह से। और यहाँ पे एज़ यूजुअल मैं अपने पहले पूरे फेस पर सनस्क्रीन जो है वो लगा रही हूँ और उसकी बेतहाशा मोटी लेयर लगा रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह यही है कि स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब रफ़ हुई है। मैंने कहा और ज़्यादा डैमेज ना हो तो उसकी थोड़ी बहुत केयर कर ली जाए। तो बस हुआ ये था कि हम लोग एरिज़ोना से वापस आए। एरिज़ोना से वापस आने के बाद हम अपने फूफो के यहाँ थोड़े से समझें स्टे किया वहाँ पर हमने शाम तक, और फिर रात को वापस हम अपनी चची के यहाँ आ गए थे। और फिर सुबह को हम लोगों का प्लान में यही था कि फ़ौरन से सुबह होते ही हम लोग निकल जाएँगे, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो बस सेम वही था कि पार्किंग की, उसके बाद पैदल चलते रहे। जैसे कि आप ये मेरे सर पर देख रहे हैं, ये मैंने शीट ली हुई है। उसकी वजह यही है कि जब बहुत ज़्यादा धूप वाला टाइम होगा ना, तो मैं इसको अपने फेस पर पूरे पे कर लूँगी। और उसकी वजह यही है कि स्किन को जितना मैं बचा सकूँ उतना बेहतर है, क्योंकि बाद में इसको सही करना मैं समझ रही हूँ कि बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। वैसे जब मैं स्किन केयर करूँगी तो आपके साथ उसको मैं ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर वही बात है कि जो राइड्स हमारी रह गई थी, जो जगहें हमारी रह गई थी पहले दिन, तो वो हमने इसको कवर करना था। और बच्चों का भी यही था कि मामा ये वाली राइड्स रह गई। एक वाटर पार्क इन्होंने छोटा-सा बनाया हुआ है, वाटर फनलैंड कह लें, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त सा था, तो वो भी हमने करना था कवर, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्टून कैरेक्टर्स जो हैं वो फिर रहे हैं, और बच्चे क्या बड़े क्या सब उनके साथ वीडियोस बनवा रहे हैं। चलें जी, अब हम आ गए हैं। ये वही जगह है, गुज़रे थे हम जहाँ से, वही याद आ रहा है सारा कुछ। बहुत अच्छा हम लोगों का टाइम गुज़रा था। हैरी पॉटर की जो राइड्स थी वो हमने पहले भी 2-3 दफ़ा की थी, और इस दफ़ा भी 2-3 दफ़ा, मतलब समझ लें इधर से बच्चे निकलते थे एक तरफ से, एग्ज़िट की तरफ से, वहीं से दोबारा एंटर हो जाते थे। और वाक़ई इस राइड में मुझे बहुत मज़ा भी आया था। आप लोग अगर करना चाहें तो करिएगा ज़रूर। उसकी वजह ये है कि पहली दफ़ा में तो मुझे डर लगा था, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो मुझे कोई डर वर नहीं लगा था, बल्कि मैंने इस सफ़र को एंजॉय किया था, इस राइड को एंजॉय किया था, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर दूसरी दफ़ा में हमें वो कहते हैं ना कि जब आप बार-बार जा रहे होते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी हो जाती है। अब हम दूसरी दफ़ा आए तो व्हीलचेयर के साथ, लास्ट टाइम तो उन्होंने हमें 3 पास जो थे दिए थे ना, मगर अब इन्होंने क्या किया कि फुल फैमिली मेम्बर्स जो थे ना, सबके उन्होंने दे दिए थे। तो उससे हमें क्या हुआ फ़ायदा, वो ये हुआ कि हम लोग को कोई भी लाइन में नहीं लगना पड़ा, हमारा टाइम जो है वो ज़ाया भी नहीं हुआ, और हमें टाइम को बहुत ज़्यादा बचाना था। अब ये जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे एहसास हो रहा है यहाँ पे मैंने बच्चों की तस्वीर खिंचवानी चाहिए थी। ख़ैर नेक्स्ट टाइम ज़रूर मैं करवा लूँगी इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, हम लोगों को क्योंकि इस दफ़ा ये नहीं था, लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने सुबह 9 बजे एंट्री दी थी, तो रात 9 बजे हम लोग एग्ज़िट हुए थे। लेकिन इस दफ़ा क्या है, हमारे पास टाइम लिमिट कम है, क्योंकि शाम में हमने जाना है दावत पर। और दावत पे ये नहीं है कि यहाँ से आप उठेंगे और चले जाएँगे। हमें घर जाके फ्रेश अप भी होना है, और फिर उसके बाद हमें दावत पे जाना है।
और ये वीक डेज़ है ना, तो इस वजह से ये भी है कि अगले दिन हम लोगों का ऑफिस होता है, बच्चों का स्कूल है। तो खैर सब चीज़ों को देखते हुए हमने जल्दी इस जर्नी को कंप्लीट किया। चलें जी, अब हम आ गए हैं पे मिनियन की राइड्स पर, और यहाँ पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। ग्रू मिला था इनको यहाँ पर, सब कुछ समझें, कार्टून कैरेक्टर्स जो थे ना वो मिलते गए उनको, उनके साथ तस्वीरें भी खिंचती रहीं। लेकिन इस वक्त मैंने कहा जो वीडियोज़ हैं बस मैं उनकी वीडियोज़ बनाऊँ, क्योंकि वीडियोज़ सबको लगाने में भी ना अच्छा खासा बड़ा व्लॉग हो जाता है। बस ये राइड्स करने के बाद बाहर आ गए थे बच्चे, यहाँ पे गुरु के साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे थे। और ये भी फ़न का सा था कि समझें कि पहले ऐसा होता था सिर्फ 2-3 कैरेक्टर्स होते थे, याद करें अगर आप अपने टाइम पर, तो एक टॉम एंड जेरी और एक पिंक पैंथर और एक मिकी माउस एक बहुत होता था। ये होते थे जो स्कूलों में बुलाए जा रहे होते थे और उनके साथ बच्चे तस्वीरें खिंचवा रहे थे। अब यहाँ पर तो समझ लें है ही एक, समझ लें एक फ़िल्मी दुनिया। तो यहाँ पर हर कैरेक्टर, हर कार्टून कैरेक्टर, फ़िल्मी कैरेक्टर आपको ऐसे मिल रहे हैं ना कि आप उनके साथ तस्वीरें खिंचवाएँ। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए हैं, वाटर फनलैंड है ये। खैर इस टाइम पे यहाँ पे तो सिर्फ बच्चे ही बैठे थे, मैं तो गई नहीं थी अंदर, क्योंकि इतने समझ लें खौफनाक तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन बहुत अजीब से झूले लग रहे थे मुझे। एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें पानी का डर था मुझे कि भीग गए तो क्या होगा, क्योंकि मैं पानी के हिसाब से इनके कोई दूसरे कपड़े नहीं लेके आई थी कि अगर भीग गए तो फिर मैं इनको चेंज करा दूँ। तो मैंने कहा था बेटा अपने रिस्क पर जाओ, अगर गीले हो जाएँ तो बस फिर गीले ही कपड़े पहनने के बाद आपने पूरा यहाँ पे। चलिए जी, अब हम आ गए हैं अगली राइड्स की तरफ, और ये जो राइड है ये वाटर वर्ल्ड है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये बिल्कुल जो है ना उस तरीके की है जैसे कि सैन डिएगो में हमने लास्ट टाइम किया था, सी वर्ल्ड के नाम से थी, और उसी तरीके के समझे होती सब कमोबेश एक ही तरीके की हैं, लेकिन ये यहाँ पे यूनिवर्सल में इन्होंने इसका सेट लगाया हुआ है। तो मुझे तो अच्छी लगी थी ये राइड्स ना, तो मैंने कहा कि चलें जी, ये लास्ट टाइम जब हम आए, लास्ट टाइम से मुराद इसी दफ़ा में जो हमने पिछला यूनिवर्सल डे गुजारा था ना, उसमें हम लोग इसको मिस कर गए थे। तो बस इधर हम लोग आ रहे हैं, सारा रास्ता है, रास्ता भी इन्होंने बिल्कुल जैसे कि पायरेट ऑफ द कैरेबियन सी की तरीके का, जैसे कि नहीं होता सारा माहौल क्रिएट किया हुआ हो, ये उसी तरीके के नेट्स वगैरह इन्होंने लगाए हुए हैं, जाल वाल जिसे कह लें। पूरा आप अगर देखें तो ये ऊपर भी इन्होंने ये सब पे इनका शो चलना है, तो शो भी बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा ये देखें आप, ये जो ग्रीन कलर की समझ लें बेंचेज़ हैं कुछ, और कुछ वाइट हैं, तो इसमें लिखा हुआ था कि ग्रीन वाली पे पानी फेंका जाएगा या पानी आएगा। तो खैर हम लोग उस वक्त उस तरफ नहीं बैठे थे, पता नहीं क्यों नहीं बैठे थे। अब सोच रहे हैं, जब बैठ गए थे ना वहाँ पर, तो हमें ये हो रहा था कि हमें उस जगह बैठना चाहिए था जहाँ पे पानी फेंका जा रहा होता है। जिस तरीके से ये इस वक्त पानी, अब ये पानी फेंकना यहाँ पे शुरू हो जाना है। But the rest of you, I think we need to try that one more time. There we go. Nicely done. All right, Kyle, how about your people? Beautiful. One more. All right, let's do it. Awesome. All right, Joe. Close the gates! Mac, keep a lookout. Helen! Come help me. Bring it in. Breach in the wall.
a loser. Drop him. Wait. Helen, where are you going? Did I say you could leave before the party was over? Ah! You're dead! Give me that, get the girl. Cousin, where you going? The Mariner's right here. I can see this and I only got one eye. Come on. चलिए जी, वाकई शो बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग आएँ तो उसको ज़रूर कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसे एक टाइम फ्रेम है ना कि इस टाइम पे करना है, तो अक्सर लोग उसको मिस कर जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बच्चों ने ना कराया है ड्रेस पहनी ना, बड़ा अच्छा लगा मुझे सिविनियर की हैसियत से, अदरवाइज़ तो बस ज़ाया है पैसे का। तो ये तकरीबन इन्होंने यहाँ पे कराया था, ये 3-3-6 हैं, ये 8 होते हैं, $5 में 8। अगर आप सिंगल सिंगल कराते हैं तो ये $1 में 1 होता है। तो बच्चों का शौक़ है तो हमने कहा चलें जी कर लेते हैं इस शौक़ को भी। चलिए जी, यहाँ का यूनिवर्सल स्टूडियो का लास्ट डे भी हमारा कंप्लीट हुआ। बस जी अब हम जा रहे हैं चची के घर और बस वहाँ से फ्रेश अप होंगे और फिर उसके बाद हम जो शाम की दावत है उसमें जाएंगे। बस जी हम लोग पहुंच गए थे, तकरीबन दोपहर में हम पहुंचे थे। घर जाके खाना खाया, बहुत मज़े का आलू गोश्त तैयार था, वो हम लोगों ने खाया। खाने के बाद बच्चों को फ़्रेश किया सब कुछ और ख़ुद भी फ़्रेश हुए और उसके बाद हम लोग रवाना हो गए अपने अगली दावत की तरफ या अगले सफ़र की तरफ। रोज़ दावतें, आज तो समझ लें एक तरीके से हद ही हो गई थी कि आप पिकनिक पे से आएँ और फिर पिकनिक से आने के बाद फ़ौरन ही आप दावत में निकल जाएँ। पहले तो प्लान ये बन रहा था कि पिकनिक से घर आने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि बीच से ही ना दावत में चले जाएंगे। तो मैंने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप थकन हुई हुई और फिर दावत का एक अलग माहौल हो रहा होता है, पिकनिक का एक अलग माहौल होता है, उन दोनों को मिलाना मैंने कहा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो घर आने के पहले फ्रेश हुए और फिर उसके बाद हम इधर दावत पे आ गए। ये आप देख सकते हैं इन लोगों ने जो इतना अरेंजमेंट किया हुआ था, बहुत ही मज़ेदार सा सारा खाना था और सबसे ज़्यादा तो इन लोगों का प्यार था कि कम वक्त में भी इन्होंने ये नहीं था कि मिस कर देते इस दावत को, कुछ ऐसा नहीं था। माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया और मैंने तो वैसे भी बहुत एंजॉय किया। और उसकी वजह ये था कि यहाँ पे बारबेक्यू बहुत ज़्यादा था और बारबेक्यू को समझें जब आप डाइटिंग वगैरह पे होते हैं ना, तो फिर ये होता है कि बारबेक्यू जितना ज़्यादा खा लें उतना ही मज़ा आता है। भूख अलग लग रही होती है, पिकनिक्स वगैरह की वजह थी या दावतों की वजह से। इस वक्त आप मेरे हाथ देखें कितने काले हुए हैं। अब आप ये देखें यूनिवर्सल जिस वक्त मैं गई थी उस वक्त के हाथ मेरे याद करें आप, और इस वक्त के हाथ बिल्कुल सियाह हो चुके हैं। आगे जाके आप और देखेंगे कि मेरे हाथ बिल्कुल सियाह हो चुके हैं। तो चलें जी इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।